सरकार भ्रष्टाचार के खात्मे के दावे करती है, पारदर्शिता की बातें करती है, लेकिन ग्राउंड पर सब जीरो दिखाई देता है। और इस बार सरकार की पोल विपक्ष या जनता ने नहीं बल्कि भाजपा के ही विधायक लीलाराम ने खोल दी है। कैथल अनाज मंडी में धान खरीद को लेकर विधायक लीलाराम ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल पिछले कई दिनों से आड़ती और राइस मिलरों के बीच काफी तनातनी चल रही है। इतना ही नहीं, कैथल के राइस मिलरों ने चीका के राइस मिलरों की कैथल की अनाज मंडी से धान खरीद बंद करवा दी है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं अब किसानों के लिए जो शख्स सामने आया है वो खुद बीजेपी का विधायक ही है और वो सरकार से अब जवाब मांग रहा है। नहीं, ये सच्चाई भी है। पिछली बार भी इस प्रकार के यहाँ के कैथल के चाहे वो फूड सप्लाई के अधिकारी हैं, वो मिली भगत करके पिछले साल भी इन्होंने ये खेल खेलने का काम किया। और हमारे को तो अंदर से ये भी पता लगता है कि ये एक एक दिन के पैसे खोल करके फिर एक दिन बंद करवा देते हैं, 2 दिन खोल देते हैं, फिर बंद करवा देते हैं। इस प्रकार का खेल यहाँ किसानों के साथ खेला जाता है। और मैंने यहाँ के फूड सप्लाई के अधिकारियों का जो 10-10 साल से यहाँ जमे बैठे हैं, उनकी कई बार ऊपर शिकायत भी की है, परंतु अभी तक कोई उसका नतीजा नहीं आया है। परंतु मैं ये खुले तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये किसानों के साथ लूट है। और आज भी ये पता लगा कि कल कैथल मंडी में धान का रेट 2200 से ऊपर था, और आज जब चीका की राइस मिलरों को यहाँ बंद किया है, उनकी 2000 पर लेकर के आ गए रेट। इतना बड़ा मैं कहूँगा ये घपला घोटाला कह सकते हैं, या किसान को 200-225 रुपये प्रति क्विंटल ये उनके साथ लूट की जा रही है। लीलाराम ने फूड सप्लाई विभाग और हैफेड के अधिकारियों पर घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। लीलाराम ने कहा कि कैथल की अनाज मंडी में धान खरीद को लेकर पिछले कई सालों से धान खरीद घोटाला चल रहा है। दोनों विभागों के अधिकारी पैसे लेकर अपनी मर्जी से धान की खरीद करवाते हैं। लीलाराम ने तो ये तक कह दिया कि कई अधिकारी पिछले 10 सालों से एक ही पद पर बैठे हुए हैं और जमकर किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। लीलाराम ने कैथल के राइस मिलरों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ राइस मिलर मुख्यमंत्री निवास पर जाकर मुख्यमंत्री को ही गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में जल्द ही हरियाणा के सीएम से बात करेंगे। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधा बात करूंगा और उनको भी इससे अवगत करवाने का काम करूंगा। नहीं, कैथल के फूड सप्लाई के अधिकारी हैं, चाहे हैफेड के अधिकारी हैं, मैंने इनकी पहले भी शिकायत की है, परंतु अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं आया है। तो ये शिकायत मैंने पहले वहाँ पर की थी, हैफेड वालों की भी की थी, फूड सप्लाई वालों की भी की थी, और यहाँ तक कहा था कि ये 10-10 साल से यहाँ जमे बैठे हैं, लोग किसानों को हर सीजन में लूटने का काम करते हैं। तो इस प्रकार की मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात पहले भी लाई है, और अब भी मैं किसानों के साथ और आड़ती भाइयों के साथ किसी प्रकार की लूट नहीं होने दूंगा। मैं आपको खुले तौर से कहता हूँ, ये खेल सिर्फ कैथल की मंडी में खेला जाता है। यहाँ कैथल से 5-4 जो सेलर चलाने वाले आदमी हैं, सिर्फ 4-5 की गिनती है, वो मुख्यमंत्री के सीएम हाउस भी जाते हैं। और सीएम साहब को भी, जो सीएम साहब एक ईमानदार साहब छवि के नेता हैं, उनको भी गुमराह करने का काम करते हैं। तो इन्हीं की मिली भगत है इन अधिकारियों से, और मैं आज रात को माननीय मुख्यमंत्री जी से इसको खुले तौर पर उनको अवगत करवाने का काम करूंगा। वहीं इस मामले को लेकर जब कैथल की उपायुक्त संगीता तेतरवाल से बात की गई तो उन्होंने इस मामले पर मीडिया को जानकारी न देकर DIPRO से बात करने की बात कही। फिलहाल विधायक द्वारा कैथल में उठाए गए धान खरीद घोटाले से एक बात तो साफ हो रही है कि सरकार द्वारा जो पारदर्शिता के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से धरातल पर धराशायी हो रहे हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या सरकार अपने ही विधायक की मांगों को पूरा कर पाएगी या फिर अपने ऊपर एक और घोटाले का तमगा लगाकर बैठ जाएगी। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।